की तलाश का दुखद अंत हुआ। 7 साल के शौर्य की तलाश में खुद आईजी और एसपी लगे हुए थे, लेकिन पुलिस को 6 दिन लग गए, क्योंकि कातिल भी पुलिस के साथ ही मासूम की तलाश का नाटक कर रहा था। जिसको तलाशने के लिए अधिकारियों ने सड़क पर भारी पुलिस बल उतार दिया। पुलिस के जवान दिन रात चप्पा चप्पा तलाशते रहे। कोल्हू, ईंट भट्ठे, नलकूप तक पुलिस ही पुलिस दिखने लगी। गन्ने के खेतों में पुलिस वाले घुस गए। आसमान में ड्रोन लगातार उड़ते रहे। वो शौर्य 6 दिन बाद जिंदा नहीं मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये शौर्य की आखिरी तस्वीर है। 15 दिसंबर को शाम 4:45 बजे वो ट्यूशन पढ़कर मस्ती में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां से वो सीसीटीवी फुटेज में दिखना बंद हुआ, उसी के चंद मिनट बाद उसे किडनैप कर लिया गया। डेड बॉडी मिलेगी बच्चे की जी। किसकी? शौर्य की जी। कब गायब हुआ था? 5-6 दिन, 15 तारीख में। 15 तारीख। अच्छा, डेड बॉडी मिली, कहाँ मिली, क्या था स्थिति? वो जी जयवीर के खेत में मिली, गर्मी वानी के, और वो जो है कट्टे में बंद बताया। 7 साल के शौर्य को बाइक पर सवारी करने का शौक था। हत्यारों को बच्चा पहले से जानता था और उन्होंने बाइक के जरिए बच्चे को टहलाने का लालच दिया। मासूम क्या जाने कि उसके साथ अंकल क्या करने जा रहे हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है। पुलिस को लगभग 8:15 बजे सूचना मिली थी कि फकरपुर गांव से एक बच्चा जिसका नाम शौर्य है, वो कोचिंग से आते समय गायब हो गया 5:15 के लगभग। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन, निरंतर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। तत्काल FIR लिखी गई। विवेचना के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिन पर हमें शक हुआ था। परिवार के ही लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलकर 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक। एसपी नीरज कुमार जादौन, आईजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीम शौर्य की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। जंगल में डॉग स्क्वाड से लेकर खेतों के ऊपर ड्रोन तक उड़ाए गए, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। गोपनीय सूचना देने वालों को पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम देने तक की घोषणा कर दी। पुलिस के सामने मुश्किल इसलिए खड़ी हो रही थी क्योंकि किडनैपर और हत्यारा शौर्य का चाचा ही था। वो भी लगातार पुलिस के साथ शौर्य की तलाश करने का नाटक कर रहा था। दरअसल उसका इरादा शौर्य के दादा से 50 लाख की फिरौती वसूलने का था। इसकी उसने 6 महीने से योजना बनाई। वो शौर्य से घुल मिल गया जिससे किसी को शक न हो। छोटा बच्चा था 6.5 साल का। उसकी यहाँ हत्या कर दी और उसके शव को 1 किलोमीटर दूर गांव से एक गन्ने के खेत में गड्ढा खोद के एक कट्टे में बांध के छिपा दिया था, जिससे किसी को पता न चले। उसके बाद परिजनों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे। इसके आधार पर हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे अब बच्चे के शव को हमने बरामद किया है। परिजनों के कहने के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। घटना के बाद पूरा जिला सदमे में है। घर पर शव के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गई। ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों ने गमजदा परिवार को ढाढ़स बंधाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कई विधायक सवाल उठाते रहे कि आखिर सोलंकी ने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। जिस विधायक को अवैध कब्जे और आगजनी के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिस पर बांग्लादेशी की मदद करने का आरोप है, अब उन इरफान सोलंकी की सलाखों का पता भी बदल गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदली की प्रक्रिया आज हो गई है। कानपुर जिला जेल में
इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ काफ़ी दिनों से बंद हैं और शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया। 13 दिसंबर को जिला जेल कानपुर की तरफ से प्रशासनिक आधार पर और सुरक्षा के मद्देनजर एक पत्र लिखा गया था कि इरफान सोलंकी की जेल बदली जाए, क्योंकि वो एक विधायक हैं और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। दरअसल इरफान सोलंकी पर जाजमाऊ में नजीर फातिमा के घर में आगजनी, धमकाने, फर्जी दस्तावेज बनाने का केस चल रहा है। इसके साथ पुलिस ने उन पर तीसरा केस भी दर्ज किया है। फिलहाल इरफान सोलंकी को आगजनी और फर्जी दस्तावेज के मामले में ही कानपुर जेल में रखा गया था। महाराजगंज शिफ्ट किए जाने के दौरान जेल से निकलते ही मां और पत्नी को देखकर इरफान भावुक हो गए। ऐसे में शासन स्तर पर 20 तारीख को फैसला हुआ और 20 तारीख को पत्र में अनुमति प्रदान की गई पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट करने के लिए। फैसला लिया गया कि महाराजगंज जेल इरफान सोलंकी को भेजा जाएगा और इरफान सोलंकी को आज कड़ी सुरक्षा पहरे में कानपुर पुलिस महाराजगंज जेल के लिए लेकर निकल गई है। दरअसल जेल प्रशासन ने कानपुर में विधायक की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद शासन ने इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट करने का फैसला लिया था। अब विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज की जेल में अपने सजा के दिन गिनेंगे। आगजनी, धमकाने के अलावा कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक के केस में विधायक को आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि रिजवान नाम के बांग्लादेशी ने इरफान सोलंकी का साइन किए हुए लेटर हेड का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस इरफान सोलंकी से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की तैयारी में है, जिससे कि इरफान सोलंकी को सजा दिलाई जा सके। इधर सोलंकी की सलाखों का नया पता अब महाराजगंज जेल होगा। करीब 425 किलोमीटर का रास्ता है, 6 से 8 घंटे लगेंगे, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। 5 गाड़ियों का काफिला इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से लेकर महाराजगंज जेल तक पहुंचाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। डॉन मुख्तार आजकल बेचारा बनकर रह गया है। ईडी सबूतों के साथ ऐसे सवाल पूछ रही है कि अंसारी को समझ नहीं आ रहा कि हाँ बोले या ना बोले। इस बीच जांच एजेंसी एमएलए फंड के डी फॉर्मूले के बारे में सवाल पूछ रही है। आठ दिन और 800 सवाल। सबूतों से परेशान मुख्तार। ईडी पूछ रही सटीक सवाल। डॉन दे रहा गोलमोल जवाब। मुख्तार से 8वें दिन भी ईडी के प्रयागराज दफ्तर में पूछताछ हुई। 8वें दिन मुख्तार से खास तौर पर 3 बिंदुओं पर पूछताछ हुई। इनमें से 2 मामले ऐसे हैं जिन पर ईडी की टीम मुख्तार से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। तो मुख्तार अंसारी से 3 बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस करके पूछताछ की जा रही है। इनमें 2 बिंदु ऐसे हैं जिनमें ईडी ने मुख्तार अंसारी से पहले भी पूछताछ की है। इनमें सबसे पहला है कि मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी आखिरकार कहां है, वो ईडी को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं। इसके साथ साथ दूसरा बिंदु वो है जो पूर्वांचल के बाहुबली सांसद अतुल राय से जुड़ा हुआ है। माना यह जाता है कि अतुल राय कभी मुख्तार अंसारी का बेहद खास हुआ करता था। उसने सियासत से लेकर कारोबार की ABCD मुख्तार अंसारी के परिवार से ही सीखे थे। तीसरा बिंदु वो है जो मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से जुड़ा हुआ है। दरअसल ईडी के पास इस बात की शिकायत है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक रहते हुए अपनी जो विधायक निधि होती है उसका दुरुपयोग किया है। ईडी ये जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी ने साल दर साल अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किस तरह से किया। क्या विधायक निधि का इस्तेमाल वास्तव में आम जनता को ध्यान में रखकर किया जाता था या फिर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। 8वें दिन ईडी ने मुख्तार से विधायक निधि को लेकर सवाल पूछे। डॉन को हिरासत में लेने के बाद ईडी ने पहला सवाल उनकी पत्नी अफशा को लेकर पूछा था। दूसरा गाजीपुर जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़ा था। ईडी ने FCI से मिले 15 करोड़ के किराए का हिसाब मांगा। बेटे साले से पूछताछ के दौरान मिले क्लू को वेरीफाई किया। पूछा साल यूपी में कई जगह बुलडोजर चला तो कई जगह अलग अलग जांच एजेंसियों की रेड से हड़कंप मचा। अतिक्रमण, अवैध निर्माण गिराया गया तो टैक्स चोरी के सबूत भी तलाशे गए। लखनऊ में अवैध कब्जे पर LDA टीम ने बुलडोजर चला दिया।
नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला। औरैया में बाजार से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं फतेहपुर जिले में गैंगस्टर के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। लखनऊ में नजूल की जमीन पर बने पार्क पर हुए अवैध कब्जे पर एलडीए टीम ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। एलडीए के हुसैनगंज इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला। यह अतिक्रमण एफएनजी विहार में सरकारी जमीन पर किया गया था। एफएनजी विहार में अथॉरिटी की दीवार तोड़कर रिहायशी इलाके का कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। अथॉरिटी यहां भी पहले बुलडोजर चला चुकी है। औरैया में बुलडोजर देखकर व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। कई जगह अवैध कब्जा कर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलता देखकर कई दुकानदारों ने अपना सामान समेट लिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्चा टीम से मासूमियत से बोला, तोड़ दो, जब हटा रहे तब भी तोड़ रहे हो। छोड़ दे भाई। फतेहपुर जिले में गैंगस्टर के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी ने मंदिर परिसर की 28 फीट जगह पर आलीशान मकान बनवा रखा था। राजस्व टीम की पैमाइश रिपोर्ट के मुताबिक बुलडोजर से गैंगस्टर के घर का आधा हिस्सा ढहाया गया। एसडीएम ने बताया कि गांव में रही मालन बाबा का मंदिर है। मंदिर इलाके और आसपास गांवों के ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, वहीं उन्नाव, बरेली और लखनऊ में एक साथ 7 अलग अलग व्यापारियों के यहां आईटी, ईडी और नारकोटिक्स विभाग का छापा पड़ा है। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी के रेड से हड़कंप मच गया। स्लॉटर हाउस में करीब 10 वाहनों से आईटी के करीब 20 अधिकारी पहुंचे। ये छापेमारी दही इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है। बरेली में मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ के साथ आए अधिकारियों ने छापा मारा। फैक्ट्री, घर और ऑफिस में एक साथ छापे पड़े थे। कुरैशी की मीट फैक्ट्री पहले ही सील हो चुकी है। लखनऊ में प्लाईवुड व्यापारी के यहाँ नारकोटिक्स टीम ने छापा मारा। ये रेड शकुंतलम प्लाईवुड के यहाँ पड़ी। दिल्ली से आई टीम ने लखनऊ के नाका इलाके में करीब 2.5 घंटे तक जांच पड़ताल की। शकुंतलम प्लाईवुड की ये बिल्डिंग है और इन्हीं के यहाँ सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे के आसपास नारकोटिक्स की टीम पहुंची थी। दिल्ली नंबर की गाड़ियां थी, उसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद थे और यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे तक की छापेमारी की और पूछताछ की जो कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया गया। और लगभग जो 2.5 घंटे की छापेमारी चली उसमें तमाम तरह के बताया जा रहा है दस्तावेज को देखा गया। इसके अलावा जो इनकी अलग अलग जगह पर कुछ फैक्ट्री हैं, बताया जा रहा है संडीला की तरफ भी फैक्ट्री है, तो सोर्सेज की माने तो ये जो रेड थी उन फैक्ट्रीज पर भी की गई। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी पुख्ता जानकारी थी टीम के पास या कहां से ऐसी बड़ी सूचना मिली जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम को यहां पर आना पड़ा, ये अब तक सामने नहीं आ सका है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।